पंडित जी को दान में देने के लिए ये खूबसूरत सी साड़ी मैंने पहले से सेलेक्ट करके रखी हुई थी। साथ में मैंने चूड़ी का सेट लगाया, ईयर पीस लगाई और श्रृंगार के जितने भी सामान होते हैं जैसे छोटा सा आईना, कंघी, काजल, टिकली, सॉरी एक्चुअली बिंदी, टिकली को हम लोग बिंदी को हम लोग टिकली भी कहते हैं। सब चीज़ मैंने पहले से तैयार कर रखा हुआ था। जय श्री राम दोस्तों, एक्चुअली मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो वट सावित्री व्रत नहीं कर पाती हैं, तो उन्होंने कहा था कि तुमने जिस तरह से वट सावित्री व्रत किया था वो सभी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ हमें दिखाना, मैं देखना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग ही तैयार कर दूँ, तो उसके लिए मैंने व्लॉग तैयार किया है। आप लोगों को भी ज़रूर अच्छा लगेगा ये व्लॉग देख के। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। देखिए मैंने पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया हुआ है। पंखा तो इसमें चाहिए ही चाहिए। 5 तरह के फल लिए थे मैंने, रक्षा सूत्र है, श्रृंगार का सारा सामान है, अलता है एंड मिठाइयाँ हैं, केला है, सभी जो भी चीज़ें पूजा में यूज होती हैं, लौंग है, इलायची है और सुपारी है, सभी चीज़ें मैंने रात में तैयार करके रखी हुई थी ताकि सुबह ज़्यादा हड़बड़ी ना हो और समय पे पूजा कंप्लीट कर सकूं। इसलिए मैंने सभी चीज़ें रात में ही तैयार करके रखी हुई थी। ये मैंने खुद के तैयार होने का सारा सामान एक जगह इकट्ठा करके रखा हुआ था। ये साड़ी एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने खुद की पसंद से लाया था, तो मुझे बहुत प्यारा लगा ये साड़ी। ऐसे येलो मेरा फेवरेट कलर है। इसके साथ मैंने कॉन्ट्रास्ट में चूड़ी का सेट लगाया था। मुझे कॉन्ट्रास्ट में चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि वो मुझे दिखती भी अच्छे से है और ऐसे भी लाल कलर की तो कोई बराबरी नहीं होती है। तो मैंने रेड एंड मल्टी कलर को मैच करके चूड़ियों का सेट लगाया था। सिंदूर हो गया, बिंदी हो गया, नेल पॉलिश, आईलाइनर, काजल, लिपस्टिक, सारी चीज़ें मैंने एक साथ रखी हुई थी तैयार, ताकि मुझे तैयार होने में सभी चीज़ें ढूंढना ना पड़े और मैं टाइम पे रेडी हो जाऊं। ऐसे भी हस्बैंड को जानते ही हमेशा शिकायत रहती है कि लड़कियां लेट तैयार होती हैं, तो ऐसी शिकायत मैं अपने हस्बैंड को नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने सभी चीज़ें पहले से तैयार करके रखी हुई थी। ये अब मैं तैयार हो रही हूँ, साड़ियाँ मैंने पहन ली है एंड मैं सिंदूर लगा रही हूँ, नाक से सिंदूर लगा रही हूँ। एक्चुअली मैं बिहारी हूँ तो हमारी तो कोई भी रस्म जो होती है वो नाक से सिंदूर लगाए बिना तो कंप्लीट ही नहीं होती है। तो सिंदूर तो लगाते हैं सभी, लेकिन हम लोग नाक से सिंदूर ज़रूर लगाते हैं। चूड़ियाँ पहन रही हूँ, कितना खूबसूरत, मुझे तो बहुत पसंद आया ये चूड़ियों का सेट। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अब मैं अच्छे से सज धज रही हूँ। ये एक दिन होता है जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगार कर सके, 16 श्रृंगार जिसे बोला जाता है वो कर सके, ताकि हस्बैंड का प्यार हमारे ऊपर और भी ज़्यादा हो सके। तो फिर भी मैंने हल्का फुल्का ऑर्नामेंट ही रखा क्योंकि बाहर जाना है पूजा करने के लिए एंड खोने का भी डर रहता है और ऐसे भी सोना चांदी अभी इतना कॉस्टली हो गया है कि रिस्क लेना नहीं चाहती, इसीलिए हल्का हल्का ऑर्नामेंट ही मैंने रखा था। और ये मैं अलता लगा रही हूँ। एक्चुअली हम बिहारी झारखंडियों में एक चीज़ है कि हम लोगों का कोई भी रस्म नाक से सिंदूर लगाए बिना और पैरों में अलता लगाए बिना तो कंप्लीट ही नहीं होता है। तो पैरों में अलता तो लगाना ही लगाना है और ये बहुत सुंदर भी लगता है लगाने के बाद। बिल्कुल ही पॉजिटिव वाइब्स आती है, बहुत ही गुड फील होता है इसको लगाने के बाद। देखिए इसको लगाने के बाद पैर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैं अच्छे से रेडी हो गई। अब हम लोग चलेंगे सीधा पूजा करने वाली जगह पे। मंदिर के पास एक बड़ का पेड़ है जहाँ सभी औरतें जाती हैं। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वहाँ पहुँचा दिया और मैं पूजा करने लगी। बहुत ही अच्छे से मैंने पूजा की, बहुत मन खुश था। और पूजा करने के बाद हम लोग बड़ पेड़ का जो है वो उसका रक्षा सूत्र से हम लोग फेरे लगाते हैं। कोई 5 फेरे लगाती है, कोई 11 फेरे लगाती है, कोई 21 भी, कोई 51 फेरे भी लगाती है, जैसे जिसकी इच्छा होती है। तो मैंने 11 फेरे लगाया और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स थी। बहुत सारी औरतों से हम लोग मिले, अच्छे से हम लोगों ने पूजा की और वट सावित्री व्रत में हम लोग बड़ पेड़ के नीचे पति की लंबी आयु के लिए और हम दोनों दाम्पत्य जीवन को मिठास से भर देने का आशीर्वाद हम लोग मांगते हैं और अच्छा लगता है सभी से मिल के। और ये हम लोग एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे हैं। एक्चुअली कहा जाता है कि वट सावित्री व्रत में जितना सिंदूर एक दूसरे को लगाया जाता है पति की उम्र उतनी ही लंबी होती है और एक दूसरे के रिश्ते में मिठास भी उतनी ही ज़्यादा आती है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को हम लोग एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे थे और एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। खुले आसमान में नेचुरल वाइब्स के नीचे पूजा करो, आशीर्वाद लो और एक दूसरे को बधाइयाँ दो।
अब ये पंडित जी को मैं दान दे रही हूँ। हम लोगों ने कथा सुन ली और पंडित जी को सारी चीज़ें मैं दान दे रही हूँ। साड़ियाँ दे दी, फल दे दिए और पैसे दे दिए, मिठाइयाँ दे दी। बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और पूजा भी बहुत अच्छे से मैंने की। एंड क्या ही बताऊँ, और फ़ोटो वोटो खिंचाने में भी बहुत अच्छा लगा। ये वट सावित्री व्रत जो है साल में एक बार आता है और इतनी खुशियाँ लेके आता है कि क्या ही बताऊँ। और अपनी और पति के रिश्ते के आशीर्वाद भी हमें मिलता है। और अब मैं घर आ गई हूँ और घर में एक और रस्म पूरी करनी है। ये रस्म है पति के पैर धोने का। थोड़ा फ़नी सा है बट बिलीव मी, पैम्पर करने के लिहाज से ही, लेकिन ये जो रस्म है बहुत अच्छी रस्म लगती है। मैं तो पैर धोते धोते थोड़ी सी चुट्टी भी काट लेती हूँ। मेरे हस्बैंड हंसने लग जाते हैं। मैंने पैर धोया, उनसे आशीर्वाद लिया, और उन्हें तिलक भी लगाया और बहुत अच्छा लगा। कुछ लेडीज़ इस व्रत में पूजा करने के बाद खाना खा लेती हैं और कुछ लेडीज़ पूरे दिन व्रत रखती हैं। तो मैं भी पूरे दिन व्रत रखती हूँ, सिर्फ फ्रूट्स एंड शरबत वगैरह ही पीती हूँ। और कुछ लेडीज़ तो खा ही लेती हैं, जैसे मेरे मायके में खा लेती हैं, मैं ससुराल में व्रत रखती हूँ। तो मैंने ससुराल का चलाया है और मैं व्रत ही रखती हूँ, फ्रूट्स खा लेती हूँ और शरबत पी लेती हूँ। लेकिन पूजा करने के बाद, पति से आशीर्वाद लेने के बाद, मैंने पति को सारे प्रसाद स्वरूप सारे फल दिए, तिलक लगाया। और ये भी बहुत प्यारा सा रस्म है, पंखे के ऊपर जल लेके हस्बैंड को ठंडा करने वाला रस्म। बोला जाता है कि हस्बैंड का गुस्सा जो है वो शांत होता है और पति पत्नी में प्यार भरा मिठास आता है, इसलिए ये रस्म किया जाता है। तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया इस पूरे रस्म को और उसके बाद आशीर्वाद लिया। मेरे पति ने मुझे आशीर्वाद दिया, वो भी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे सारे विधि विधान को। उन्होंने मेरे लिए शरबत घोर के रखा हुआ था। तो पूरे दिन भूखी प्यासे रहने के बाद इस शरबत को मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया एंड इस पूरे व्रत को मैंने बहुत अच्छे से पाला। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्त।